तो चलिए ब्रह्मांड के एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल को समझते हैं। अब इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम घातक किसे मानते हैं। क्या मतलब सिर्फ जबरदस्त ताकत या फिर कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई? चलिए दावेदारों पर नजर डालते हैं। पहला दावेदार है विज्ञान का सबसे ताकतवर धमाका, जिसे गामा रे बर्स्ट या GRB कहते हैं। ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी आखिरी सांसें लेता है या दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकरा जाते हैं। ये हमारे सूरज की पूरी जिंदगी है। अब जरा एक GRB की ताकत देखिए। इसकी ताकत सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन इसका खतरा बहुत ही खास होता है, मतलब सिर्फ एक दिशा में। अगर कोई GRB पास हो और सीधा हमारी तरफ हो तो धरती पर जीवन के लिए ये बहुत बुरा होगा। तो एक तेज धमाके से अब चलते हैं एक बहुत बड़े लेकिन धीमे खतरे की तरफ, और वो है क्वेज़ार। ये कोई धमाका नहीं है, बल्कि एक गैलेक्सी के सेंटर में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब मैटर ब्लैक होल में समाता है तो वो लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है और किसी भी तारे से ज्यादा चमकता है। मतलब एक क्वेसार धीरे धीरे पूरी की पूरी गैलेक्सी में जीवन की संभावना को ही खत्म कर सकता है। लेकिन अगर घातक का मतलब हो सब कुछ हर जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाना, तब क्या? ये थियोरी जुड़ी है हिग्स फील्ड से, वही फील्ड जो हर चीज को उसका वजन यानी मास देती है। इसमें एक छोटा सा बुलबुला बनता है जो फैलता जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल देता है। हमें तो पता भी नहीं चलेगा। एक पल सब कुछ ठीक होगा और दूसरे ही पल कुछ भी नहीं। इसे कह सकते हैं यूनिवर्स का डिलीट बटन। ये ब्रह्मांड में तबाही नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड की तबाही है। तो ये रहे हमारे तीनों दावेदार, एक तेज धमाका, एक धीमी तबाही और एक जो सब कुछ रीसेट कर दे। तो ये है तबाही की तीन अलग अलग परिभाषाएं, एक छोटे पैमाने पर और एक पूरे ब्रह्मांड के लिए। ऐसी ताकतों के बीच हमारे अपने वजूद का क्या मतलब रह जाता है? ये सोचने वाली बात है।